हेलो एवरीवन दोस्तों, पिछले वीडियो में ही हम आपको बताए थे कि हम लोग मिशन 24 शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एक मैट्रिक के छात्र हैं तो फाइनल परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप सभी को पढ़ना पड़ेगा और आपको परीक्षा तक पढ़ाई में लगना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग मिशन 24 शुरू कर रहे हैं और इसका उद्देश्य ही है मैट्रिक की परीक्षा में अधिक से अधिक आ सके। इसके लिए एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर ढंग से छात्रों को कैसे तैयार किया जाए, कैसे तैयार करना पड़ेगा, उन्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसी चीज को ध्यान में रखकर इस चैनल के माध्यम से अभी मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल सहित आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप में से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो ये सोचने लगेंगे कि क्या इस चैनल के माध्यम से जो चीजें हम पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्या परीक्षा को ध्यान में रखकर यह क्वेश्चन बनाया जा रहा है। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो इसका जवाब मैं सबसे पहले आपको दे दूं कि आप जिस प्रश्न का हल देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, ये सभी प्रश्न मेरे द्वारा बनाया गया नहीं रहेगा, बल्कि पिछले 10 से 12 सालों से मैट्रिक के फाइनल परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न का ही हम हल करेंगे। इसलिए आपको 1% भी कतई नहीं सोचना है कि अगर इसे पढ़ते हैं, इस चैनल से तैयारी करते हैं तो मेरे फाइनल परीक्षा के लिए बेहतर होगा कि बेहतर नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सारे प्रश्न मेरे नहीं होंगे, बल्कि पिछले 10 से 12 और 13 सालों में फाइनल परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न को ही हम हल करेंगे, ताकि आपको भरोसा हो सके कि हाँ ये प्रश्न वही है जो परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर मेरे द्वारा बनाया जाएगा तो आप कहेंगे कि यह चैनल नया है, पता नहीं मेरे फाइनल परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न है कि नहीं है, पता नहीं परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं इस नए चैनल पे भरोसा करें कि नहीं करें। तो आप में से अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह चैनल भले आपके लिए नया होगा, लेकिन इस चैनल के माध्यम से जो व्यक्ति आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह व्यक्ति यही काम पिछले 16 वर्षों से कर रहा है। बस अंतर इतना है कि पिछले 16 वर्षों से ऑफलाइन ऐसे सवालों को बनाया जा रहा था। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे, कुछ ऐसे भी छात्र थे जो मैथमेटिक्स की परीक्षा में 95, 96, 97 तक अंक ला चुके हैं। ये एक बेसिक जानकारी है जो पर्दे के पीछे है, आपको अभी भरोसा नहीं होगा, आपको केवल नया चैनल दिखाई दे रहा है, इसलिए जो पर्दे के पीछे होता है वह दिखाई नहीं देता है। जैसे आप अगर कहीं ड्रामा देखे होंगे, ड्रामा देखते होंगे, तो आपको पर्दे के सामने जो चीजें दिखाई जाती हैं उसी के बारे में पता होता है, लेकिन जो दृश्य आप पर्दे के सामने देखते हैं उस दृश्य को बनाने में, तैयार करने में, उसकी योजना बनाने में पर्दे के पीछे कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या करना पड़ता है, ये चीजें उस ड्रामा को देखने वाले दर्शक को पता नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको यह चैनल नया भले लगेगा, लेकिन जो कंटेंट प्राप्त होगा यह कंटेंट पुराना है। इसलिए आपको निगेटिव की चीजें नहीं सोचनी है, क्योंकि यह कंटेंट 10, 12 और 13 साल पहले का होगा, तो साथ में इस कंटेंट को बनाने वाले व्यक्ति के पास तजुर्बा, एक्सपीरियंस इससे अधिक समय का है।
इसलिए आपके मन में निगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए। आपको साफ सुथरा और बढ़िया चीज पहचानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पैसे के लिए चैनल के माध्यम से भ्रामक बातें बोली जाती हैं, भ्रामक चीजें दिखाई जाती हैं, जिससे कि बच्चे लालच में आकर के पैसे इन्वेस्ट करें ये सोच करके कि हमारा नंबर परीक्षा में अधिक आने वाला है। तो ऐसा उद्देश्य हम सबों का नहीं है। मेरा उद्देश्य है, हम सबों का उद्देश्य है कि पिछले 10, 12, 13 सालों से जो परीक्षाओं में पूछा है वही चीज आपके सामने रखा जाए, ताकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें और परीक्षा से पहले यह महसूस करें कि अब हमारी तैयारी बेहतर हो रही है, बेहतर हो गई है, परीक्षा अब अच्छे से निकल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का यह पहला वीडियो है। 5-5 क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग चलेंगे। शुरू में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि अभी सारी चीजें नई होती हैं, इसलिए इसको व्यवस्थित करने में थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा समय लगता है। साथ ही जो ऑफलाइन होता है वो चीजें अलग होती हैं, ऑनलाइन की चीजें अलग होती हैं, इसलिए शुरू के क्षणों में थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। धीरे धीरे समय बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो गलतियां होती रहेंगी उस गलतियों को दिन पर दिन सुधारा जाता रहेगा। इसलिए आपका ध्यान गलतियों पे नहीं जाना चाहिए। आप जिस उद्देश्य के लिए इस चैनल पे आए हुए हैं वह उद्देश्य पूरा हो सके, यही सोच करके इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शुरुआत करते हैं। यहाँ 1 नंबर में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? पहला विकल्प है √3, दूसरा है 2√2/2, तीसरा है 4 + √5 और चौथा है √6। तो सबसे पहले हम हल करेंगे कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला है? परिमेय संख्या बोला है। तो परिमेय संख्या का नियम क्या कहता है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, साथ ही Q इज नॉट इक्वल टू 0। यह रूल जो संख्या फॉलो करता है वो सभी संख्या परिमेय संख्या होता है। साथ में आपको बता दें कि जो रूट वाला संख्या होता है, जैसे मान लीजिए √1, √2, √3, √4, √5 ... तो इसमें से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, इस चीज को जानना सबसे पहले जरूरी है। तो मैं बता दूं कि तो रूट में उपस्थित आप जितनी संख्याएं देख रहे हैं, इसमें से जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा वह कौन संख्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है। तो जरा देख लेते हैं कि आखिर पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है। जैसे मान लीजिए 1 का पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो 1² बराबर 1 होगा। 2 का निकालेंगे तो 2² बराबर क्या होगा? 4 होगा। 3 का निकालेंगे तो 3² बराबर 9 होगा। तो आप ये जितना संख्या देख रहे हैं ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर ऐसी संख्याएं रूट के अंदर अगर दिखाई दे तो वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? कौन संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। जो यहाँ पर आप 1 देख रहे हैं यह 1 यहाँ रूट में है। जो 4 आप यहाँ देख रहे हैं यह 4 यहाँ रूट में है। इसी तरीके से जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो 9 आप यहाँ देख रहे हैं यह 9 आपको रूट में दिखाई देगा। तो 1, 4 और 9 जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको छोड़ दें तो इसके बीच में मौजूद जितनी संख्याएं रूट में दिखाई दे रही हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। और प्रश्न क्या बोला है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो आपको यहाँ √3 दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कि जो गोला घेरा गया है इसको छोड़कर इसके बीच में जो भी संख्या रूट में होता है वो सभी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ क्या बोला है? कौन परिमेय संख्या है? √3 बिना गोला वाला है और यही चीज यहाँ पर हूबहू मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। दूसरा बोला था 2√2/√2।
आप जानते हैं कि अंश और हर में अगर समान संख्या प्राप्त होता है तो वह कट जाता है, यानी कि √2 और √2 कटेगा तो क्या बचेगा, केवल 2 बच जाएगा। और जो 2 आप देख रहे हैं यह क्या है, तो P/Q के रूप में है, यानी कि 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। 2 और 1 पूर्णांक संख्या है और यहाँ बोला Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर में 0 को छोड़ करके 1 लिखा हुआ है, इसलिए यह 2 जो होगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा विकल्प सही है। तीसरा में देख लेते हैं क्या बोला है, 4 + √5। तो इसके लिए एक नियम है कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अतः ये भी उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो चौथा विकल्प आप √6 देख रहे हैं, √6 में जो 6 देख रहे हैं यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी जो है गलत उत्तर होगा, यानी कि सही उत्तर इसका क्या होगा, विकल्प दूसरा ही सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मसा इंटू a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं, इसका सूत्र होता है लसा इंटू मसा बराबर एक संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये दूसरे क्वेश्चन का सूत्र होता है। और आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए जो आप a तथा b देख रहे हैं वह यही वाला है, a तथा b। साथ में बोला है a, b का मसा इंटू लसा, मसा ये वाला है और लसा ये वाला है। तो साफ स्पष्ट है कि यहाँ एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है और फॉर्मूले में बीच में इंटू का चिन्ह है। इसका मतलब कि इसका C नंबर विकल्प सही है। तीसरे नंबर को देखते हैं क्या बोला है, घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो मैं बताते चलूं कि घात 1 वाला बहुपद द्विघात बहुपद नहीं कहलाता है, त्रिघात बहुपद नहीं कहलाता है और बहुपद नहीं का जो विकल्प है ये भी नहीं होगा। यानी कि जब घात 1 वाले बहुपद की बात होगी तो उस बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और ऐसा प्रश्न अक्सर बार बार परीक्षाओं में पूछता है। हालांकि आप जितने प्रश्नों का सलूशन देख रहे हैं ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। कौन से, फाइनल परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सारे चीज को, सारे क्वेश्चन को आपको एक अलग कॉपी बनाना पड़ेगा, फेयर करना पड़ेगा और एक एक लाइन को नोट करना पड़ेगा। यह कैसे बन रहा है, सारे चीजों को आपको ध्यान पूर्वक माइंड में नोटिस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्या बोला है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। इसका पहला विकल्प जो आप देख रहे हैं ax² + bx + c। तो इसमें आपको अचर पे ध्यान नहीं देना होता है। यहाँ 2 चर दिखाई दे रहा है x और x, जिसमें से पहले x का घात 2 है और दूसरे का घात 1 है। जो ज्यादा घात होता है आपको उसी पे ध्यान देना होता है। इसमें घात 2 दिखाई दे रहा है लेकिन पूछा है क्या, त्रिघात बहुपद पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा आप देख रहे हैं घात 4 और घात 3 दोनों में से बड़ा 4 है, यानी कि चतुर्थ घातीय बहुपद है, लेकिन पूछा क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तीसरा में देखिए क्या लिखा हुआ है, ax³ + bx² + cx + d। इसमें 3 जगह आपको x दिखाई दे रहा है। पहले का घात 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, यानी कि सबसे अधिक घात 3 है और त्रिघात बहुपद पूछा है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। अगर आप चौथे की ओर आते हैं D में तो देखेंगे आपको प्राप्त होगा ax² + bx² + c। ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है, लेकिन आपका प्रश्न क्या पूछा है, त्रिघात बहुपद पूछा है। इसलिए इसका C नंबर जो विकल्प होगा वह 100% सही होगा, 100% सही होगा। पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम अलग हल कर रहे हैं कि आखिर इस चारों में से कौन सा उत्तर इसके लिए सही उत्तर होगा। साथ में आपको बता दें कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैनेज करना भी आपका काम है।
आपको सारी चीज स्पष्ट दिखाई देगी। आप जो है आप अगर चाहेंगे तो कोई भी चीज मैनेज हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं कि मैनेज कर लीजिएगा, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बोला है साइन ए बराबर 3/4, यहाँ पर लिखते हैं साइन ए बराबर 3/4। तो मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बाटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बाटा कर्ण होता है। यानी लंब और कर्ण का मान आपको पता है, आपको क्या निकालना है, तो आधार निकालना है। आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए आपके पास कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस लंब का मान क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। 4 स्क्वायर 16 होगा और 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। जब 16 में से 9 घटाएंगे क्या होगा, 7 होगा। और 7 को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि रूट 7 ही क्या हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, कॉस ए का मान पूछा है। क्या पूछा है आपसे, कॉस ए का मान पूछा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आप आधार का मान यहाँ क्या निकाले हैं, रूट 7 निकाले हैं, और कर्ण का मान यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। क्या यह विकल्प आपको कहीं दिखाई दे रहा है, यह विकल्प आपको चौथे नंबर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 5वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प 100% सही होगा। तो ये था पहले 5 क्वेश्चन का हल जो आपके सामने दिखाया गया। मैंने शुरू में ही कहा कि अभी शुरुआत हो रहा है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन धीरे धीरे सारा चीज जो है मैनेज हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रक्रिया है आपके परीक्षा तक चलता रहेगा। यह 1 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन था। इसके अगले वीडियो में आपको 6 से लेकर 10 तक मिलेगा। मान लीजिए कोई ऐसे छात्र हैं जो 10 दिनों के बाद आते हैं और वो शुरू से देखना चाहते हैं, शुरू से बनाना चाहते हैं, तो वैसे छात्र, वैसे अभ्यर्थियों के लिए हम क्या करेंगे, सारे वीडियो पे क्वेश्चन का नंबर लगा होगा, उस नंबर के हिसाब से, उस नंबर के अनुसार आप जो है लाइन बाय लाइन अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए नंबरिंग कैसे होगा, तो अभी हम 1 से लेकर 5 तक बनाए हैं, तो उस पर लिखा रहेगा 1 से 5 तक। से दूसरा अब आएगा तो उसमें लिखा रहेगा 6 से लेकर 10 तक, तीसरा में 11 से लेकर 15 तक, चौथा में 16 से लेकर 20 तक। इसलिए सारे वीडियो पे नंबर लगा होगा। आप जब चाहें, 2 महीने बाद चाहें, जिस नंबर का क्वेश्चन देखना चाहें आप आसानी से देख सकते हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको देखने, पढ़ने और सीखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है।